हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में हम पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स को स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस सेशंस के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से 1973 तक पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुई और फाइनली 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिसमें अब तक 25 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, जिनमें से फर्स्ट 13 अमेंडमेंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम अमेंडमेंट नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। अब जो 14th अमेंडमेंट है ये बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जो हॉर्स ट्रेडिंग की प्रॉब्लम थी इसको रोकने के लिए एक एफर्ट थी 14th अमेंडमेंट, लेकिन ये हॉर्स ट्रेडिंग की प्रॉब्लम्स जो है वो आज भी मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर और ये हमेशा से रही हैं। इससे कई प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स डिसमिस हो चुकी हैं या चेंज हो चुकी हैं और कई सेंट्रल गवर्नमेंट्स जो हैं वो इससे चेंज हो चुकी हैं ऑलरेडी, और आज भी ये प्रॉब्लम जो है वो प्रिवेल्ड है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर। अब इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए 14th अमेंडमेंट पेश की PMLN गवर्नमेंट ने 1997 के अंदर। इसमें आर्टिकल 63 इंसर्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब ये आर्टिकल क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई मेंबर जो है वो पार्टी की मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो काम नहीं करता, अगर पार्टी ये कह रही है कि यहाँ वोट देना है और यहाँ पे वोट नहीं देना, फॉर एग्जांपल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में पार्टी के अगेंस्ट जाता है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में पार्टी के ख़िलाफ़ जाता है, ठीक है, और फिर इसके अलावा जो बिल्स पेश होते हैं उनमें पार्टी के डिसीजन के अगेंस्ट जाके वोट देता है, ये जहाँ पे पार्टी कह रही है वहाँ पे वोट कास्ट नहीं कर रहा, तो ऐसे मेंबर को पार्टी के हेड जो है वो पार्टी से बर्खास्त कर सकता है और ऐसा मेंबर जो होगा उसको डी सीट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन उसको डी सीट कर देता है पार्लियामेंट से, तो उसकी सीट पे दोबारा से इलेक्शन होंगे और न्यू कैंडिडेट वहाँ पे उसकी जगह ले लेगा। जो 15th अमेंडमेंट है पाकिस्तान के 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में, ये असम्बली में पेश होती है 28 अगस्त 1998 को और नेशनल असम्बली में इसको पास भी कर दिया जाता है, बट ये सेनेट के अंदर जाके कभी भी पास नहीं हो सकी, लिहाजा ये बिल आज तक पेंडिंग है और ये पास नहीं हुआ। इस बिल के अंदर कुरान और सुन्ना यानी कि दीन इस्लाम जो है उसके अंदर जो लाज और रेगुलेशंस हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उसको उनको पाकिस्तान के सुप्रीम लॉ के तौर पर अडॉप्ट करने की बात की गई थी। इसमें ये बातें की गई थी कि गवर्नमेंट जो है वो शरीयत नाफज करेगी, नमाज, ज़कात को की इस्टेब्लिशमेंट के लिए ऐसे हालात पैदा करेगी, ठीक है, उनको इनकरेज करेगी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सलात और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ज़कात को इनकरेज करेगी, प्रमोट करेगी। फिर इसके अलावा गवर्नमेंट अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर यानी कि अच्छाई की दावत और बुराई से रोकने की स्टेप्स के लिए भी स्टेप्स उठाएगी, करप्शन ख़त्म करेगी, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस यहाँ पे इस्लाम की टीचिंग्स के मुताबिक इस्टेब्लिश करेगी, बट ये बिल सेनेट से पास नहीं हो सका। जो 16th अमेंडमेंट है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये अमेंडमेंट जो है ये 5 अगस्त 1999 को पास हुई और इसमें 27th आर्टिकल अमेंड किया गया। ये एक माइनर सी अमेंडमेंट थी जिसमें जो जॉब कोटा है वो 20 साल से बढ़ाकर 40 साल तक कर दिया गया। ये किन इलाकों के लिए जॉब कोटा था? ये था बैकवर्ड एरियाज़ के लिए। अब बैकवर्ड एरियाज़ कौन से थे पाकिस्तान के? जैसे बलोचिस्तान के एरियाज़, ठीक है, साउथ पंजाब के एरियाज़, फिर इसी तरह से NWFP और कश्मीर वगैरह। तो ये जो एरियाज़ थे जहाँ पे लिटरेसी रेट कम था, जहाँ पे एजुकेशन की सहूलियात नहीं थी, तो वहाँ पे जॉब कोटा था कि वो लोग कंपटीशन नहीं कर पाते थे क्योंकि एजुकेशन नहीं थी, तो उनको जॉब कोटा दिया हुआ था। तो ये जॉब कोटा जो है वो पहले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 20 साल के लिए दिया गया था, अब इस 16th अमेंडमेंट के थ्रू जॉब कोटा इंक्रीज़ करके 40 साल तक के लिए कर दिया गया।